नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा। 103 रुपए प्रति टैबलेट है कीमत। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। राजस्थान के जालौर शहर में तेज चमक के साथ आसमान से गिरा रहस्यनुमा चीज, वैज्ञानिक कर रहे हैं उल्का पिंड होने का दावा। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। कोरोना के कारण इस साल की कांवड़ यात्रा स्थगित, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने जताई सहमति। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी, लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों को दिए 65,454 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने शनिवार को बताया कि उसने एंटीवायरल ड्रग लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा का नाम फेबीफ्लू रखा है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 से मामूली संक्रमण वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट रखी है। ग्लेनमार्क ने बताया कि 200 मिलीग्राम के 34 टैबलेट वाले एक स्ट्रिप की कीमत 3,500 रुपए होगी। दवा कंपनी शुक्रवार को कहा था कि उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन की मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था। अब स्कीम का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1 से 3,000 रुपए प्रति महीने के किराए पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर गतिरोध के बीच चीन भारत के खिलाफ एक और नापाक चाल चलने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक चीनी हैकर साइबर अटैक के लिए जुट गए हैं। भारत के 20 लाख ईमेल उनके निशाने पर हैं। निजी और वित्तीय ईमेल पर यह अटैक हो सकता है। खुफिया एजेंसियों ने साइबर अटैक को लेकर जानकारी दी है, जिसके बाद 3-4 वेबसाइट पर नजर भी रखी जा रही है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ता जा रहा है। जून में रोज ही कोरोना वायरस के मामले नया रिकॉर्ड बनाते जा रही हैं। देश में सिर्फ पिछले 20 दिनों में 2 लाख से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच 21 जून को भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4 लाख पार कर गई है। दोस्तों इसके साथ ही भारत कोरोना संक्रमण के इतने मामलों वाला चौथा देश बन गया है। इससे ज्यादा मामले अब तक सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस में ही सामने आए हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में मंदिर निर्माण की नए सिरे से भावी कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए 26 जून को विहिप के पूर्वी क्षेत्र के 27 चुनिंदा पदाधिकारियों की अयोध्या के कार सेवकपुरम में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कोरोना के चलते 30 अप्रैल को मंदिर निर्माण के लिए पूजन नहीं हो पाया था। लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विहिप तथा ट्रस्ट मंदिर निर्माण शुरू करने में अब अधिक देरी नहीं करना चाहता है, लेकिन कोरोना इसमें आड़े आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक इसी विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संकट के दौरान योग की जरूरत बढ़ गई है। योग कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है। पीएम ने कहा कि यह विश्व बंधुत्व का दिन है। कोरोना की वजह से दुनिया योग की जरूरत को पहले से ज्यादा महसूस कर रही है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो इस बीमारी को हराने में मदद मिलती है। कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, परिणाम से इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। रविवार को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगा। सुबह 9:25 पर ये सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया, लेकिन भारत में ये सुबह 10 बजे से दिखना शुरू हुआ। सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक रहा। इस दौरान काशी में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। वाराणसी में लोग गंगा स्नान नहीं कर पाए। जिला प्रशासन ने पहले ही इस पर रोक लगा रखी थी। कोरोना संकट के कारण गंगा आरती, स्नान, जुलूस, समूह में इकट्ठा होना, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उनके निधन के बाद मुंबई पुलिस गहराई से मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस दिवंगत एक्टर के करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त ने बताया कि उन्हें कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। उनके पास कई फिल्में थी और वे एक प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर हमारे मोटिवेशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है और हमें आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने में और अच्छी से अच्छी खबरें लाने में पूरा मोटिवेशन दे सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 17 जून को लेडी हार्डिंग अस्पताल में राष्ट्रीय स्तर के तैराक आशुतोष की कोरोना के चलते मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है के अभाव और लेडी हार्डिंग अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते उनकी मौत हुई है। जांच के बाद डॉक्टरों ने बिस्तर पर न होने की बात कहकर उन्हें घर में रहकर उपचार करने के लिए कहा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर कस्बे में 19 जून को खगोलीय घटना हुई है। सुबह सांचौर में एक कॉलेज के पास आसमान से उल्कापिंड गिरा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। साथ ही उल्कापिंड का अध्ययन करने के लिए जोधपुर से वैज्ञानिकों की टीम भी सांचौर पहुंची है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की खोज के साथ लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार वायरस के अटैक के बाद लोगों में एंटीबॉडी बन जाएगी और वे वायरस से सुरक्षित हो जाएंगे। यही वजह है कि कई देश हर्ड इम्यूनिटी तैयार करने पर जोर दे रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग वायरस के संपर्क में आए और फिर एक बार की बीमारी के बाद सुरक्षित हो जाएं। हालांकि वुहान में हुई रिसर्च इससे काफी अलग नतीजे दिखा रही है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना का वायरस इस तरह से काम करता है कि हमारे शरीर में इसके खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी शायद ही बन सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त है, लेकिन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों में इसकी सबसे पहली खुराक पाने की होड़ मच गई है। अमेरिका ने 21 मई को 30 करोड़ खुराक के एस्ट्राजेनेका से 1.2 अरब डॉलर का अनुबंध किया है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली ने 2020 के अंत तक 40 करोड़ खुराक के लिए कंपनी से करार किया है। भारत ने भी 40 करोड़ खुराक पाने के लिए एस्ट्राजेनेका से करार कर लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया भर में 21 जून को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये पहला ऐसा मौका है जब कोरोना वायरस महामारी के चलते डिजिटल माध्यमों के जरिए इसे सेलिब्रेट किया गया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ के नजदीक वसुंधरा ग्लेशियर पर 14,000 फुट की ऊंचाई पर IITBP के जवानों ने योग किया। इस दौरान जवानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी देखी गई। लद्दाख में भी IITBP के जवानों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर 0 डिग्री सेल्सियस में योग किया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के मद्देनजर इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 के हालात को देखते हुए सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने पर सहमति जताई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। CBSE के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं को कराने अथवा स्थगित करने के मामले में CBSE बोर्ड मंगलवार तक फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखकर लग रहा है बोर्ड 12वीं क्लास की परीक्षा को रद्द कर सकता है और छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तय हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने बताया तो शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। मौके से सेना ने हथियार बरामद कर लिए हैं और यह ऑपरेशन अभी चल रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ने के कारण लोग चिंताग्रसित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए जिलों में जल्द ही परामर्श केंद्र खोले जाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को आग बरसती चिलचिलाती गर्मी से इस बार जल्द छुटकारा मिल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भागों में मानसून अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश से मौसम के बिगड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही ज्यादा राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अभी तक 42 करोड़ से अधिक गरीबों को कोविड-19 संकट के दौरान 65,454 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने 26 मार्च को महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को 1,70 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत मुफ्त अनाज और नकद सहायता देने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि पैकेज के क्रियान्वयन की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। दोस्तों, देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।